जो काफी बच्चों को याद है। अब फिनोल की कुछ केमिकल रिएक्शंस को देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिनोल की कुछ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली केमिकल रिएक्शन कौन सी आती है? फिनोल भी माइल्ड एसिडिक होता है, थोड़ा एसिडिटी इसकी अल्कोहल से ज्यादा होती है ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसका मतलब अगर आप सोडियम से इसकी रिएक्शन कराओगे तो भी हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा, सोडियम फिनोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। इसी के साथ साथ फिनोल H2SO4 और डिल्यूटेड HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये आपको, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होता है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 आपके पास NO2 ग्रुप जुड़ता हुआ दिखेगा आपको। देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर डिल्यूटेड HNO3 और H2SO4 ये जो कॉम्बो है बेसिकली NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन जनरेट करके देता है। इसके अलावा और केमिकल रिएक्शन में अगर आप ब्रोमीन और CH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो आपके पास ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आपको ब्रोमीन दिखेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे भी दिखेगा, दिखाया नहीं गया है पर आप लिख लेना। इसके अलावा अगर आप जिंक से रिएक्शन कराओगे तो आपको बेंजीन बना के देगा ये, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन को गायब कर देगा, बेंजीन बना के देगा। ये मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शंस है फिनोल की, जो कि सारे बच्चों को पता होती है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। इसके अलावा ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, जब भी आप फिनोल का ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको ये बना के देता है बेंजोक्विनोन। ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 स्पेशली Na2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, तो बेंजोक्विनोन बना के देता है ना। ये सवाल बहुत बार नीट में भी पूछा गया है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन में आगे आती है कोलबेज प्रोसेस, जिसमें अगर आप फिनोल का रिएक्शन सबसे पहले NaOH के साथ कराओ और CO2 के साथ, मैं सीधे लिखता हूं NaOH और CO2 के साथ कराओगे तो ये ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप जोड़ के आपको सैलिसिलिक एसिड बना के दे देगा, ठीक है। सो ये बहुत फेमस है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं, जिसको सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। बेसिकली कहें कि COOH के ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा या फिर OH के ऑर्थो पोजीशन पे COOH लगा तो इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं और इसको कोल्बे प्रोसेस कहते हैं। कोल्बे प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में करवाया जाता है? इसके लिए आपको बेसिक मीडियम चाहिए, CO2 चाहिए, तब ये रिएक्शन होती है। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, पहले आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओ, एसिडिक हाइड्रोजन को हटा दो, उसके बाद आप CO2 से रिएक्शन कराओ, आपके पास सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आके बहुत सारी मेडिसिन वगैरह बनाने में काम आता है। एस्प्रिन वगैरह इसी से बनती है, सैलिसिलिक एसिड। इसके अलावा जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है राइमर-टिमान होगी। राइमर-टिमान में आपको फिर से फिनोल चाहिए और वहां पर आपको बेसिक मीडियम चाहिए, लेकिन जैसे कि आपने कोल्बे रिएक्शन में CO2 यूज किया था, इसमें क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं। तो आप ये सब भूल जाओ, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि सारे जब आप क्लोरोफॉर्म यूज करोगे तो ऑर्थो पोजीशन पे आपको CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाएगा। इसको सैलिसिलिक एल्डिहाइड कहते हैं ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो दिस इज द प्रोडक्ट यू कैन मेक विद दिस। इसको राइमर-टिमान केमिकल रिएक्शन कहते हैं और राइमर-टिमान का जो प्रोडक्ट है वो बहुत फेमस है, सैलिसिलिक एसिड उसे बोला जाता है।